कॉमन कंज्यूमर ज़ाहिर है वो तो इस वक्त बिजली सस्ती चाहता है कि जो बिजली का बोझ है वो उस पर से कम हो सके। अब जैसे जैसे लोग ऑफ ग्रिड हो रहे हैं, सोलर पर जा रहे हैं, तो जो ऑन ग्रिड लोग हैं उनके लिए ये कॉस्ट फिर बढ़ती जा रही है, बर्डन उनका बढ़ता जा रहा है। तो अब अगर फर्नेस ऑयल पर इन्हिसार मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा, रीन्यूएबल एनर्जी उसकी जगह ले लेगी, तो चाहे कुछ सालों बाद ही मुमकिन हो सकेगा कॉस्ट को कंट्रोल करना, इसमें कोई 20-30% का कट लगाना। देखिए, कॉस्ट को कम करना दो तरीकों से किया जा सकता है कि आप या तो अपने नेशनल ग्रिड का यूटिलाइजेशन रेट बढ़ा लें, या फिर मींस कि आप अपनी इंडस्ट्रियल डिमांड को ग्रिड पे ले आएं, उससे आपकी कॉस्ट। दूसरी ये कि अगर ये नहीं हो सकता, जो कि पॉसिबल फ्यूचर में लगता है पाकिस्तान की इकोनॉमिक रियलिटीज की वजह से कि वो शायद बड़ा टाइम लेगा, दूसरा तरीका जो कि एक बड़ा वायबल ऑप्शन है वो ये है कि आप अर्ली रिटायरमेंट की तरफ चले जाएं। ये जो खास तौर पे आपके इंपोर्टेड कोल पावर प्लांट्स हैं, इनको आप रीपर्पज कर लें, इनको आप एनर्जी स्टोरेज फैसिलिटीज में जो है वो चेंज कर लें। अगर आप इसी प्लान को देखें, आईजी साहब को ही देखें, तो जो प्रोजेक्शन है इंपोर्टेड कोल पावर प्लांट्स की, वो बताती हैं कि 2035 तक ये वाले पावर प्लांट 10 से 20% यूटिलाइजेशन रेट पे चलेंगे। इसका मतलब है कि आप 80% जो इनकी कैपेसिटी है, अगर आप डिपेंडेबल कैपेसिटी में देखते हैं तो 60 से 70% जो इनकी कैपेसिटी है वो आइडल पड़ी रहेगी, अंडर यूटिलाइज पड़ी रहेगी, लेकिन स्टिल आप उनको जो है वो कैपेसिटी चार्जेस दे रहे होंगे, जिसकी वजह से आपका जो रेट है, बिजली का रेट जो है वो ज्यादा होता जाता है। तो हुकूमत को थोड़ा सा कंज्यूमर सेंट्रिक रहते हुए, थोड़ा सा पावर सिस्टम सेंट्रिक रहते हुए ये डिसाइड करना होगा कि वो कौन से मेजर्स हैं जिसके थ्रू इन पावर प्लांट्स को अर्ली रिटायर किया जा सकता है। ऑब्वियसली ये सॉवरन पावर प्लांट्स हैं, चाइनीज स्टेक होल्डर्स के साथ निगोशिएट करना होगा, लेकिन इसका एक इकोनॉमिक केस अवेलेबल है। आप अगर दुनिया में कार्बन मार्केट्स को देखें तो एक नई डेवलपमेंट आई है जिसको आप कोल टू क्लीन क्रेडिट इनिशिएटिव कहते हैं, विच मीन्स कि अगर आप इंपोर्टेड कोल के प्लांट को अर्ली रिटायर करते हैं और उससे कार्बन क्रेडिट्स जनरेट करते हैं, वो आप जो है वो मार्केट में बेच सकते हैं, और उस पैसे को यूज करते हुए आप इन पावर प्लांट्स को रिपर्पज करके एनर्जी स्टोरेज फैसिलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं बार बार एनर्जी स्टोरेज का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि जो ग्रिड लेवल की एनर्जी स्टोरेज होती है वो लिथियम आयन बैटरीज पे जो है वो नहीं चलती, वो सोडियम आयन बैटरी उसके लिए ज्यादा कंड्यूसिव होती है, और पाकिस्तान में सोडियम के रिजर्व्स भी हैं, और जितने भी एलिमेंट्स पाकिस्तान को सोडियम आयन बैटरी के लिए चाहिए वो पाकिस्तान में लोकली मौजूद है। तो एक और इंडस्ट्री डेवलप की जा सकती है। तो इस तरह से करके अगर इंटीग्रेटेड प्लानिंग बनती है और साथ साथ में आप ट्रांसमिशन पे भी इन्वेस्ट करते हैं, तो पाकिस्तान का जो पावर सेक्टर है, एक तो वो क्राइसिस से निकल आएगा, और दूसरा कंज्यूमर्स के लिए जो रेट है वो भी कम होते जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।